जमीन दे दीजिए। 12 कट्ठा जमीन 15 अगस्त को झंडा, तिरंगा झंडा के नीचे हमने घोषणा किया है कि इलेक्शन के बाद रिजल्ट जो हो, इलेक्शन के बाद जदिया पंचायत को हमने 12 कट्ठा जमीन दिया है, दान देंगे और उसको पंचायत सरकार भवन निर्माण करेंगे। आज तक किसी जनता से किसी भी वर्ग में, चाहे आवास हो, शौचालय हो, आधार कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, किसी में 1 रुपया जनता से हमने नहीं लिया है। लोहिया को पढ़ा है, मैंने गांधी को भी पढ़ा है, मैंने जेपी को भी पढ़ा है, लेकिन मैंने अपने जीवन में अपने बाबूजी को साक्षात गांधी और लोहिया के रूप में देखता हूँ। सुपौल जिला और सुपौल जिले का जदिया पंचायत, सुपौल कहा जाता है कि जितना भी पंचायत है सुपौल जिले में, और सबसे बड़ा पंचायत जदिया पंचायत है, क्योंकि यहाँ पे 21 वार्ड है और बहुत बड़ी आबादी बसती है यहाँ पे। उनके मुखिया हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्रीमती बेबी देवी। बेबी देवी जी, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? कितना विकास का काम हुआ है? 140 रोड बना है, 15,000 आधार कार्ड बना है, राशन कार्ड भी बना है, वृद्धा पेंशन बना है, शौचालय का भी काम हुआ है। और जो समस्या आती है पंचायत में, सारा समस्या को निदान करते हैं जाकर के श्याम बाबू। आपके द्वारा जो काम किया गया है, कितनी जनता खुश है? कितनी, बहुत तो नाखुश भी होगी, लेकिन कितनी खुश है? मुद्दा क्या है इस बार चुनाव, पंचायत में जो चुनाव हो रहा है उसमें मुद्दा क्या है? हमसे तो जनता कोई खुश, सब खुश है, कोई दुखित में नहीं रहते हैं। जितना जनता है सारे खुश है, हम तो किसी को दुख में नहीं डाले हैं, इसलिए मेरे ऊपर सारे जनता खुश है। क्या लगता है इस बार जनता आप पे विश्वास जता पाएगी? हाँ, विश्वास पूरे है, पूरे भारी मत से फिर हमको विजय बनाएगा जनता। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं जनता को? जनता को यही कहेंगे कि फिर आप बनाइए पुनः मुखिया, जो बाकी हुआ काम है उसको हम फिर पूरा करेंगे। चलिए, ये थी बेबी देवी मुखिया जदिया की। इनका कहना है कि एक बार आपने मुखिया बनाया है तो हमने कुछ काम करके दिखाया है, आप दोबारा मुखिया बनाइए, जो काम बाकी रह गया उसे करके दिखाएंगे। हमारे साथ मुखिया के पति हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? श्याम यादव। श्याम यादव जी, आप मैडम बताएं कि आप नहीं थे तब मैडम ने मोर्चा संभाला, और बहुत जगह ऐसा होता है कि जो पति होते हैं वही मेन मुखिया होते हैं और प्रत्याशी नाम की रहती है, लेकिन इनका कहना है ये खुद प्रत्याशी है, काम भी किए। आपका क्या काम रहता है? आपको बता दूं, मेरा परिवार, मेरे पिताजी का उम्र अभी 85 साल चल रहा है, पूरे जिंदगी समाज के लिए अपना जो है निछावर कर दिए। लगातार पूरे जिंदगी इस समाज को निगरानी किए हैं, और छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जब भी कोई समस्या हुआ है, जब भी कोई तरह की मामला हुई है, उसमें मजबूती से पहल करके जो है उसको निष्पादन किए हैं। पूरा परिवार समाज के लिए समर्पित हैं। बाबूजी अलग रहते हैं, समाज के लिए सेवा करते हैं, हम अलग करते हैं, हमारी मैडम जो है मुखिया जब से बनी वो अलग करते हैं, हमारे बड़े भाई जो ललन बाबू वो अलग करते हैं। दिन रात समाज के लिए ही बात करते हैं। पूरा परिवार जनता के लिए समर्पित है, दूसरा कोई काम नहीं है। बाबूजी पूरे उम्र समाज के लिए अपना जो है जीवन दान दे दिया। कोई समाज के, कोई परिवार के लोग, कोई जात के लोग, कोई मजहब के लोग नहीं कह सकता है कि महेंद्र बाबू हमको लगा करके चले गए या कोई तरह का निष्पादन नहीं किए। दिन रात लगातार पंचायती करते रहते हैं। अब रह गई हम लोगों की बात, समाज में जब से हम लोग अपनी राजनीतिक जिंदगी में आए हैं, 2001 से हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2001 में जिला परिषद से चुनाव लड़ा, 2003 में फिर उपचुनाव हुआ, बलराम बाबू चेयरमैन MLC बन गए थे, तो उसमें उपचुनाव हुआ था, तो हम जो 2003 में जो है जिला परिषद का जो है मेंबर बना। 2006 में महिला सीट हुआ तो ये लगातार जिला परिषद की जो है उम्मीदवार बनी। 11 में जिला परिषद की उम्मीदवार बनी। 2016 में मुखिया की उम्मीदवार बनी, भारी मत से जीता। सुपौल जिला में 27 पंचायत, त्रिवेणी प्रखंड में 27 पंचायत, और 27 पंचायत में सबसे ज्यादा मत से जो है बेबी देवी जीत हासिल की थी मुखिया पद के लिए। और इस उम्मीद और इस आशा के साथ सभी लोग ने हमको जिताया, बेबी देवी को जिताया। इस जदिया में जो भी विकास है, जो भी समस्या है, उस पर जो है मजबूत से खड़ा रहेगा। रात के 12 बजे भी अगर कोई हमको फोन करता है ना, तो हम परिवार का कोई सदस्य नहीं रोकता भी है तो मेरा हिम्मत नहीं काम करता कि रुक जाएं। उनके पास जाते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं। यहाँ हर लोग अपने मेहनत से कमाते हैं, सरकार भी रोजगार का कितना भी देगी तो वो कम पड़ेगा, लेकिन यहाँ छोटा से छोटा विवाद होता है,
पति पत्नी का झगड़ा होता है, भाई भैया की झगड़ा होता है, गोतिया का झगड़ा होता है, बाप बेटा का झगड़ा होता है। यह बात सही है कि जो पद पर होता है, जो जिसकी सत्ता रहती है, उसके काफ़ी लोग उम्मीद रखते हैं, बहुत आशा और उम्मीद के साथ उनको रहता है कि भाई मुखिया जी से हम अमुक काम लेंगे, हमको जो है देगा। लेकिन सरकार का जो नियम है, सरकार का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में हमने बढ़ चढ़ करके 5 साल काम किया है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि जब भी कोई बात हुई सरकार की, जब चिट्ठी आया है, आम सभा बुला करके पंचायत भवन पर हमने आम सभा बुला करके पब्लिक के बीच अपना बात को रखा, सरकार के समाचार को रखा है। सरकार प्रत्येक अपना पंचवर्षीय में नियम बदलते रहता है, कानून बदलते रहता है। कुछ लोगों का है कि भाई 2001 में जो मुखिया जी करते थे उस 2016 में मुखिया जी नहीं किए। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे हम अपनी जनता से, जनता हमारी सर्वोपरि है। जनता के आशीर्वाद से पुनः इस बार हम मुखिया बनने जा रहे हैं। जनता चारों तरफ काम का जो है विकास के नाम पर वोट दे रही है। आज तक किसी जनता से किसी भी वर्ग में, चाहे आवास हो, शौचालय हो, आधार कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, किसी में 1 रुपया जनता से हमने नहीं लिया है। और 2000 परिवार से ऊपर हमारे यहाँ 23 करोड़ रुपया शौचालय के नाम पर आया। टोटल परिवार को हमने जो हम 12,000 रुपया दिलाने का काम किया। जो बचा हुआ, जो समय पर नहीं बनाया, जिनका नहीं बना है समय पर, उनको भी हमने सूची दिया है जो चुनाव के बाद होगा। पशु शेड, बकरी शेड, मुर्गी पालन, मुर्गी का घर, बकरी का घर, मवेशी का घर, ये तमाम घर मनरेगा का है और सरकार का ये पहले अपने आप बनाइए, उसके बाद जो आप पैसा लीजिए। मुखिया का सिर्फ उसमें ये जियो टैग और उनके जो है कोड खोलने और उसको जो है पास करने की बात होती है। सिग्नेचर फॉर्म पर सिग्नेचर कर देता है, बाकी लोगों को बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग गलतफहमी का शिकार बने हुए हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं हमारे पब्लिक को कि मुखिया जी मवेशी घर बना के नहीं दिया। जब सरकार नहीं बना के दे रही है, सरकार करे बनाइए, उसके बाद पैसा आप लीजिए। सरकार कह रही है कि ये मनरेगा का योजना है, लेबर का पैसा, मजदूर मिस्त्री का पैसा उनके खाता में जाता है, मटेरियल का पैसा डिपो वाले के खाता में जाता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि मुखिया जी बना के नहीं दिया। मुखिया जी बना, हम तो अभी जिस तरह पूरे पंचायत का वोट चाहते हैं, उस तरह हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे पिताजी का क्या जाता है, हम तो पूरे पंचायत में चाहते हैं विकास हो, सबको आवास मिले, सबको मवेशी घर मिले, सबको मुर्गी घर मिले। लेकिन सवाल है कि सरकार का जो सिस्टम है, सरकार का जो नियम है, उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और हम लगातार 5 साल जहां रोड विहीन था, अभी 19 वार्ड की महिला लोग यहाँ खड़ी हैं, उनसे पूछिए, बरसात के समय में घर से नहीं निकल पाते थे, मार्केट में सब्जी लेने नहीं आते थे, बीमार पड़ती थी तो उनको खटिया बुला करके जो डॉक्टर के पास लाया जाता था, आज पैदल चल करके, तो 4 चक्का पर चढ़ करके आती है। हमने आज़ादी के बाद ऐसे ऐसे वार्ड में सड़क बनाया है, इस्लामपुर हुआ, फुलका गाँव हुआ, गरेडी टोला हुआ, शर्मा टोला हुआ, तमाम जगह ऐसे ऐसे सड़क बना है जो आज़ादी के बाद पहली बार बना है। इससे पहले बहुत लोग वोट लिया, हमसे पहले भी मुखिया जी कई लोग बने, MLA भी गए, MP भी हुआ, लेकिन आज तक कोई फुलका गाँव को नहीं देखा। रह गई कि हर समस्या का समाधान 1-5 साल नहीं होता है। किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए समय चाहिए, किसी भी विकास को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समय चाहिए। आज हमारा सुपौल जिला 38 बिहार में 38 जिला है ना, 38 जिला में सुपौल जिला विकास के नाम पर पहला स्थान है। उसका एक ही कारण है कि 90 से लेकर के अभी तक विजेंद्र राव विधायक और मंत्री हैं, इसीलिए विकास सुपौल जिला में दिख रहा है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि 5 साल में आकाश से तारा श्याम यादव क्यों उतार दिया, बेबी देवी क्यों उतार दिया। हम पुनः जनता से अपील करते हैं कि जो बचा हुआ व्यवस्था है, काम है, जो समस्या है, मजबूती से उसको पूरा करेंगे। एक बार पुनः हम जनता से अपील करते हैं कि हमको समय दीजिए और आने वाले समय में किसी को हम घर नहीं छोड़ेंगे, सबको घर को जो हम आवास, सब हर परिवार को, खास करके महादलित परिवार में जो जमीन के अभाव में शौचालय नहीं बना। सरकार का घोषणा था कि शौचालय निर्माण हो, लेकिन जमीन का अभाव नहीं बना। हमने जमीन का भी व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं और सामूहिक शौचालय जो हर महादलित टोला में शौचालय निर्माण करेंगे। जहाँ महादलित टोला में जमीन के अभाव में घर नहीं है, जमीन का व्यवस्था करेंगे। सरकार भी 3 डिसमिल जमीन देने के लिए तैयार है, हम उसमें मजबूती से पहल करेंगे ताकि महादलित परिवार जो घर पर घर बना हुआ है, रहने के लिए एक चापाकल गलाने के लिए भी जगह नहीं है, उसका भी व्यवस्था हमने पहला प्राथमिकता मेरा है। पंचायत सरकार भवन जमीन के अभाव में
यहाँ नहीं बन पाया। जो सरकार का 1 करोड़ 8 लाख का योजना है और पंचायत में काम शुरू है, यहाँ नहीं हो पाया। तब लास्ट में हमारे पिताजी महेंद्र बाबू बोले कि ज़मीन अगर नहीं उपलब्ध हो रहा है, सरकार तो कह रहा है कि कोई दान दे तब पंचायत भवन बनेगा, पंचायत सरकार भवन बनेगा। तो पिताजी ने हमको आदेश दिया कि ठीक है, तो तुम अपना ही ज़मीन 12 कट्ठा ज़मीन उसमें लगता है, 52 डिसमिल ज़मीन उसमें चाहिए, 12 कट्ठा ज़मीन 52 डिसमिल ज़मीन चाहिए पंचायत सरकार भवन बनने के लिए। जो पंचायत सरकार भवन बनने के बाद आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, जातीय आवासीय मृत्यु प्रमाण पत्र, सारा काम उसी पंचायत सरकार भवन में बनेगा। ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है। और वहाँ सेवक जी मिलेंगे, ग्राम सेवक मिलेंगे, रोजगार सेवक मिलेंगे, आवास सहायक मिलेंगे उसी पंचायत सरकार भवन में। कर्मचारी साहब बैठेंगे, मुखिया जी बैठेंगे, सरपंच साहब बैठेंगे, तमाम लोग का वहाँ ऑफिस बनेगा। मिनी ब्लॉक है वो। तो बाबूजी बोले कि आप अपना ही ज़मीन दे दीजिए। 12 कट्ठा ज़मीन 15 अगस्त को झंडा, तिरंगा झंडा के नीचे हमने घोषणा किया है कि इलेक्शन के बाद रिजल्ट जो हो, इलेक्शन के बाद जदिया पंचायत को हमने 12 कट्ठा ज़मीन दिया है, दान देंगे और उसको पंचायत सरकार भवन निर्माण करेंगे। मुखिया जी का बहुत बड़ा घोषणा यहाँ से हो गया है। मुखिया जी का सीधा कहना है कि जीते या हारे, लेकिन जदिया पंचायत को, जो पंचायत कार्यालय होता है जहाँ से पंचायत के विकास के कार्यों को देखा जाता है, किया जाता है, वह कार्यालय के लिए भूमि पूजन इनके द्वारा किया जाएगा और उनकी जो वहाँ पे ज़मीन है 12 कट्ठा ज़मीन इनके द्वारा दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। एक सवाल और रह गई, एक सवाल और है मेरा, बताइए। जदिया बाजार जो चारों इलाका से बस आती है, यहाँ से आपको पटना के लिए गाड़ी मिलेगी, रांची के लिए गाड़ी मिलेगी, छत्तापुर, त्रिवेणीगंज, रानीगंज, मुरलीगंज, यहाँ चारों तरफ से गाड़ी आती है। खास करके बस पर जो महिला लोग, माँ बहनें जो उतरती है, उनको पेशाब घर नहीं है और पैखाना घर नहीं है। यहाँ सभी जमींदार लोग अपना जमींदार को जो है सरकारी ज़मीन को भी जो है अतिक्रमण किए हुआ है। पहला मेरा लड़ाई है कि पंचायत बजरंगबली के अगल बगल ज़मीन को खोज करके 10-10 रूम का जो शौचालय, लेटरिंग रूम और पेशाब घर बनेगा, ताकि यात्रियों को सुविधा हो। जो माँ बहनें हमारे बाजार आती है साग सब्जी के लिए, बाजार मार्केटिंग करने के लिए, वो भी उनको भी सुविधा मिले। अगर कहना शुरू करेंगे तो दिन भर लग जाएगा। विजेंद्र बाबू पावर स्टेशन यहाँ दिया था, जमीन के अभाव में यहाँ पावर स्टेशन मेरा वापस जा रहा था। 10 साल जमीन नहीं मिल रही थी, लगातार उसमें दिन रात एक करके जमीन का जो है खोज करके सरकार डीएम साहब, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय जिला पदाधिकारी बैजनाथ बाबू को। उस समय में वो बैजनाथ डीएम साहब थे, बैजनाथ बाबू, और वो हमको समय दिया कि जाइए मुखिया जी, आपने ज़मीन खोज, जदिया के नाम से पावर ग्रिड का जो लिस्ट में है, जदिया में ज़मीन का खोज कीजिए, वहाँ जदिया में बनेगा। और लगातार दिन रात हमने 1 महीना बेचैन रह गया, खाना नहीं खाए, इसलिए कि भाई जदिया के नाम से पावर ग्रिड आया और जदिया से बाहर चल जाएगा, बहुत बड़ा जो है जदिया पंचायत को नुकसान होगी। आज पावर ग्रिड बना है जदिया पंचायत में, और दिन रात एक करके वहाँ ज़मीन, श्मशान घाट था, वहाँ ज़मीन को मुहैया उपलब्ध करा करके पावर ग्रिड का जो है स्टेशन बना है, और वहाँ आज जो है इस इलाका को जो 24 घंटा बिजली मिल रही है। ये छोटे भाई हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय यादव है। मैं एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ और अभी बिहार सरकार में जो विद्युत बोर्ड है उसमें एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। जो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है सरकार की, जनमुखी योजना है, उसमें एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ मैं। अपने भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके भाभी मुखिया प्रत्याशी है और भाई प्रचार कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? आपकी क्या? मैं यहाँ की जनता को यही कहना चाहूँगा, जो विश्वास और संबंध हमारे परिवार से इन लोगों का बना हुआ है वो टूटना नहीं चाहिए। जितनी बड़ी आस्था यहाँ के लोगों ने दशकों से इस परिवार के ऊपर जताया है, जो हमारे परिवार, हमारे खास करके हमारे बाबू, जिसे कि इस सीमांचल के गांधी कहे जाते हैं, मैंने लोहिया को पढ़ा है, मैंने गांधी को भी पढ़ा है, मैंने जेपी को भी पढ़ा है, लेकिन मैंने अपने जीवन में अपने बाबूजी को साक्षात गांधी और लोहिया के रूप में देखता हूँ। उनकी एक एक बातें लोगों को अपने जीवन में उतारने लायक होती है। सबसे बड़ा, आज पूरा देश और पूरा हिंदुस्तान नफरत की आग में उलझ रहा है, और ये एक ऐसा शख्स है कि पूरे समाज को दशकों से एक सूत्र में भाईचारा का संदेश देते आ रहे हैं। देखिए, कमाता खाता कोई हर कोई है अपने से, लेकिन अमन चैन की ज़िंदगी अगर आपके पास नहीं होगी, कानून व्यवस्था अगर आपके पास नहीं रहेगी, तो आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। जहाँ तक विकास का सवाल है, विकास तो हमारे भाई साहब जो है 24 घंटे दिन रात, मैंने कई दफ़ा ऐसा भी, मैंने इनको फ़ोन करने का काम किया, लेकिन इनकी उपलब्धता नहीं होती है। इनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम लोग से बात कर सके, क्योंकि वो जनहित के कार्यों में इतने उलझे रहते हैं।
वो 24 घंटा लगे रहते हैं। मुद्दा इस इलेक्शन का सिर्फ और सिर्फ विकास है, और जो लोग समाज को टूटने से बचाने का काम करते हैं, जो भाईचारा और प्रेम का संदेश देते हैं, इसी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है और अपने विकास के नाम पे लोगों के पास जा रहे हैं। इनका सीधे तौर पे कहना है कि विकास के मुद्दे पर वोटिंग होगी। विकास लोग चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने समाज में जोड़ने का काम किया है, समाज को तोड़ने का काम नहीं किया। बहरहाल बाकी की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।